स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल मेरी खेती.com में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ड्रोन जो किसानों के लिए कितना बेहतर है। किसान अपने समय को बचा सकते हैं और किसान भाई जो दवाई छिड़काव वगैरह करते हैं उससे बचने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। तो कितना बेहतर है हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि किसानों के लिए क्या लेकर आए हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा किसान भाइयों को। नमस्ते, मैं जन्मेजय बर्वे। मारूट ड्रोन्स के लिए मैं महाराष्ट्र स्टेट में सेल्स मैनेजर का काम कर रहा हूँ जी। और ये जो हमारी कंपनी है मारूट ड्रोन्स, ब्रांड नेम इज़ मारूट ड्रोन्स, कंपनी का नाम मारूट ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जी। और पिछले 3 से 4 सालों से हम एग्रीकल्चरल स्प्रे ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं जी। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है मारूट AG365, ये भारत का पहला DGCA सर्टिफाइड टाइप सर्टिफाइड मल्टी यूटिलिटी ड्रोन है। तो जब मैं मल्टी यूटिलिटी जब कहता हूँ तो इसमें आप जो जैसे देख रहे हैं कि स्प्रेइंग की अटैचमेंट तो लगी हुई है जी। तो स्प्रेइंग तो मोस्ट प्राइमरी फंक्शन है, वो तो कर ही सकते हैं। स्प्रेइंग के अलावा आपको बीज और खाद का जो पाउडर या ग्रैनुलर फॉर्म में है उसका अगर छिड़काव करना है खेत में वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एज अ सप्लीमेंट्री कि खेती को सप्लीमेंट्री अगर आपने ड्रोन लिया है आपको और उस पर काम करना है तो जो ये फिशरीज होती हैं तालाबों में फिशरीज को जो उनके फीड पैलेट्स देने का काम होता है वो ब्रॉडकास्टिंग भी इसमें उस ब्रॉडकास्टिंग अटैचमेंट के साथ कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज लगा के इसी ड्रोन में क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग का काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं जानना चाहूँगा कि ये कितने हाइट तक जा सकता है और इसको उड़ाना किसान के लिए किस तरह बेहतर है, कैसे सीख सकता है उड़ाना, और इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो हाइट को हम एरोनॉटिकल टर्म्स में एल्टीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम ये 100 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है जी। लेकिन हम कंसिडरिंग की खेती में काम करने वाले हैं और सिविल एविएशन जो एयर स्पेस है उसके रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी कंसिडर करके हम इसको 30 मीटर्स पे लॉक करते हैं। तो अगर चाहो तो उस लॉक को खोल के 100 मीटर तक उड़ा सकते हैं, बट यूजुअली 30 मीटर्स के ऊपर अपना काम होता नहीं है जी। तो उसमें हम 30 मीटर्स पे लॉक करते हैं जी। मैं जानना चाहूँगा इसकी बैटरी बैकअप कितना है, कितनी बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं, इसका सर्विस अगर कोई खराबी या तकनीकी खराबी आती है उसका सॉल्यूशन क्या है। ये पूरी तरह बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन है, जैसा आपने कहा सही कहा। इसमें एक दफ़ा ड्रोन को उड़ने के लिए बैटरीज का एक सेट लगता है जिसमें 2 बैटरीज हम कनेक्ट करते हैं इसमें जी। ये जो 2 बैटरीज हैं ये हम 22,000 मिली एम्पियर आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरीज देते हैं जी। और इन बैटरीज का दोनों बैटरीज पूरी तरह चार्ज हों तो इसमें अपने को 20 से 22 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलता है जी। इन 20 से 22 मिनट में हम 2 एकड़ में जो है दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। तो और क्या क्या खासियत है, जैसे लाइट, इसमें मैं LED लाइट देख रहा हूँ, क्या अगर किसान अगर समय का अभाव है तो नाइट में भी इसको यूज़ कर सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जी। फिर आपका एक सवाल जो बच गया था कि किसान उड़ाने के लिए क्या ट्रेनिंग तो उस पर भी आएंगे जी। तो सबसे पहले ये इसमें पूरा ऑटोनोमस मोड फ्लाइट की कैपेबिलिटी है इसमें जी। तो जैसे हम गूगल मैप्स में हम अपना खेत देखते हैं, कोई भी एरिया देखते हैं तो बस उसमें अपने खेत को मार्क करना है, उसमें फ्लाइट के पैरामीटर देने हैं कि कहाँ से उसको टेक ऑफ लेना है, कहाँ पे लैंड करना है जी। और बीच में पाथ वो खुद ले लेगा जी। कितने पासेस में 2 पासेस में कितना अंतर रखना है आपके क्रॉप के हिसाब से जी। और एक बटन दबाने पे वो पूरा काम खुद से करके ऑटोमेटेड फ्लाइट लेके आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो उसमें आप मैन्युअली भी उड़ा सकते हैं, पूरा मैनुअल कंट्रोल लेके। अब सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें ये देख सकते हैं ये काली चीज़ सामने को लगे जी। ये इसका रेडार है, ये रेडार है GPS ये वाला है, ये रेडार है जी। इस रेडार का काम क्या है कि इसके सामने 210 डिग्री के कोण में जी। वो 22 मीटर तक कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है आपकी तो उसको सेंसिंग करता रहता है और वो आपके पायलट को वार्निंग देगा जी। पायलट अगर रिएक्ट करता है उसके बाजू से निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर पायलट से मान लीजिए वो टाइम पे इनपुट अगर होता नहीं है जी। तो लेकिन इसमें क्या है कि 22 मीटर पे सेंस करता रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टेकल 5 मीटर की दूरी पे आती है उससे तो 5 मीटर के बाद वो ऑब्स्टेकल के करीब जाएगा नहीं, वो जगह पे हॉवर होता रहेगा एक जगह पे जी। तो ये इसमें सेफ्टी फीचर्स है। साथ में ही
ये सेम ऐसा वाला एक रेडार नीचे लगा है, उसको हम टेरेन सेंसिंग रेडार बोलते हैं जी। तो टेरेन सेंसिंग रेडार का क्या काम है कि ये ज़मीन या क्रॉप की लेवल से कितनी ऊंचाई पे है ये हमेशा जज करता रहता है जी। तो मतलब अगर आपका लैंड अनड्यूलेटिंग है, ऊपर नीचे है, तो हमेशा वो आपके क्रॉप को पैरेलल चलेगा। जी बिल्कुल। अब एज एक ट्रेनिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्रोन्स में क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लायंसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका ड्रोन जो है आप उड़ा रहे हैं वो टाइप सर्टिफाइड होना चाहिए जी। टाइप सर्टिफिकेशन ये पूरा DGC है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जी, तो उनके थ्रू ये ड्रोन सर्टिफाई होना चाहिए। नॉन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स अगर आप उड़ा रहे हो इवन विद अ पायलट लाइसेंस, सो दैट इज स्टिल इलीगल, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली, इसको उड़ाने के लिए इसका जो है पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो ये जो सर्टिफिकेट है RPTOs में मिलता है। जैसे अभी हम इस स्टॉल में खड़े एकॉर्ड एविएशन एकेडमी, तो ये हमारी नागपुर में ऑथोराइज डीलरशिप है, तो इसी डीलरशिप में ये फ़्लाइट स्कूल भी चलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 50 to 55,000 के खर्चे में आप जो लाइसेंस है वो निकाल सकते हैं। तो लाइसेंस का जो लाइसेंस 10 साल की वैलिडिटी होती है और उसमें केवल एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि जो पायलट है वो 10वीं पास होना चाहिए। सिंपल सी है। बिल्कुल, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वो चीज़ों को समझ सके। दूसरा, मैं लास्ट में मेरे एक क्वेश्चन रह गया कि इसका टैंक कितने लीटर का, कितना लिक्विड इसमें हम कंज्यूम कर सकते हैं? ये टैंक जो आप देख रहे हैं ये 10 लीटर की टैंक है जी। 10 लीटर में हम 1 एकड़ पे स्प्रे करते हैं जी। इसमें अभी जो जैसे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे मशीनरी की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही इनपुट्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो सारी जो इनपुट कंपनियां हैं जी, उन्होंने ड्रोन से स्प्रेइंग के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं, जिसके वजह से आपका जो 1 एकड़ में 150-180 लीटर जो पानी लगने वाला था वो अभी आप 10 लीटर पे ले आते हैं। तो पानी की बचत होती है, बिल्कुल, दवाइयों की बचत होती है। आपका जो केमिकल है इसके स्प्रे, ड्रोन से स्प्रे करने के बाद फाइन स्प्रे होता है काफ़ी वो, तो उसमें वो पेड़ से गल के नीचे ज़मीन पे गिरता नहीं है, आपकी ज़मीन कंटामिनेट नहीं होती, आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेट नहीं होता पेस्टिसाइड से, जो नदियाँ नहरें नदियाँ हैं वो कंटामिनेट नहीं होते। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ड्रोन ऑपरेटर रिमोटली फ्लाई करता है इसको, तो उसको उसके बॉडी में ये जो दवाइयाँ जाके उसको जो हार्म होने वाला है इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। तो ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये। जैसे कि देखा किसान भाइयों ने, हमारे किसान भाइयों के लिए ड्रोन कितना कंफर्टेबल है, कितना लाभदायक है कि किसानों को, और इसको ट्रेनिंग की सुविधा भी, जहाँ से ये ड्रोन खरीदेंगे वहाँ से उसको उड़ाने का लाइसेंस भी मिल रहा है। तो अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।